नमस्कार, आप देख रहे हैं अलीगढ़ बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। और आज हम आपके लिए लाए हैं ताजा तरीन खबरें, स्थानीय अपडेट और हर उस जानकारी को जो आपकी जिंदगी से जुड़ी है, चाहे हो राजनीतिक हलचल, सामाजिक घटनाएं, शिक्षा या व्यापार। अलीगढ़ बुलेटिन आपको रखेगा हर पल खबरों के सबसे करीब। जुड़िए हमारे साथ और पाइए सही, सटीक और भरोसेमंद खबरें सिर्फ अलीगढ़ बुलेटिन पर। अलीगढ़ के थाना इगलाक क्षेत्र में घरेलू विवाद के दौरान बेटे ने अपने 72 वर्षीय पिता की लोहे की रॉड से पीट कर हत्या कर दी और बाद में खुद थाना जाकर सरेंडर कर दिया। घटना गांव तरसारा में सुबह हुई, जहां पिता बेटे के बीच घर और खेती के बंटवारे को लेकर पहले से चल रहा झगड़ा बढ़ गया। मृतक रोडवेज में चालक के पद से सेवानिवृत्त थे और उनके 2 बेटे हैं। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। मैं क्षेत्र अधिकारी इगलास अवगत कराना चाहता हूं। यह प्रकरण थाना इगलास से संबंधित है। आज दिनांक 4 दिसंबर 2025 को समय करीब सुबह के 9 बजे सूचना मिली कि ग्राम तरसारा में एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर थाना इगलास पुलिस व मेरे द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण करा गया तो जानकारी प्राप्त हुई कि पारिवारिक विवाद था, जिसमें बड़े बेटे ने अपने पिता की स्टील के रोड से मार के हत्या कर दी गई है। मौके पर FSL टीम को बुलाकर आवश्यक साक्ष्य संकलन करवाए जा रहे हैं। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। क्या है पूरा मामला? देखिए, आज सुबह ये सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना इगलास क्षेत्र के तरसरा गांव में एक वृद्ध व्यक्ति की उसी के बेटे ने रॉड से पीटकर हत्या कर दी है। इस सूचना पर थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी गण द्वारा तुरंत ही मौके पर पहुंचकर आवश्यक साक्ष्यों का संकलन किया गया। फील्ड यूनिट को मौके पर बुलाया गया और मुख्य आरोपी को हिरासत में तुरंत ही लिया गया और प्राप्त तहरीर के अनुसार थाना इगलास पर सुसंगत धाराओं में मर्डर का मुकदमा लिखा जा रहा है और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। सर, वजह क्या रही है इसके पीछे के कारण क्या रहे? जी, अभी देखिए, प्रथम दृष्टया पूछताछ में ये सामने आया है कि जो पीड़ित है उसके जो मृतक है उसके 2 बेटे हैं और दोनों ही बेटों के बीच में प्रॉपर्टी और जो घर है इगलास में उसको लेके आपस में उनका विवाद था। तो उन्होंने हालांकि बंटवारा कर दिया था, लेकिन इस बंटवारे से सहमत दोनों बेटे आपस में नहीं थे। तो जो बड़ा बेटा था और जो छोटा बेटा और पिताजी थे, तीनों लोग आज इस बात की बैठक करने गांव में आए हुए थे और इसी बैठक के दौरान जो है प्रथम दृष्टया ये सामने आ रहा है कि बड़े बेटे ने पिताजी की रॉड से मारकर हत्या की। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ फिर रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय में परीक्षा केंद्र बनाने को लेकर विवाद पैदा हो गया है। विश्वविद्यालय के VC के आदेश के बावजूद जो एक ही प्रबंधन के 2 कॉलेजों में परीक्षा केंद्र नहीं बनाने के निर्देश देते थे और केवल 250 छात्रों वाले कॉलेजों को केंद्र बनाने का नियम था। कई कॉलेजों में 3000 से ज्यादा छात्रों के परीक्षा केंद्र बनाए गए। आसपास के अन्य महाविद्यालय खाली पड़े हैं, लेकिन नियम को ताक पर रखकर कुछ कॉलेजों को ही केंद्र बनाया गया, जिससे सेटिंग और गेटिंग की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। विश्वविद्यालय के कंट्रोलर का कहना है कि सभी नियमों का पालन किया गया, लेकिन ऑफिशियल लिस्ट स्पष्ट रूप से उनके खुद के बनाए नियमों के खिलाफ है, जिससे प्रशासन और आदेशों के बीच विरोधाभास सामने आया है। 85 है ना अलीगढ़, हमारे क्योंकि अलीगढ़ जनपद में 85 सेंटर हैं टोटल मिला करके, क्योंकि विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं हमारी कल से 4 दिसंबर से प्रारंभ है और टोटल हमने अलीगढ़, हाथरस और कासगंज, एटा मिला करके हमारे 204 सेंटर बने हुए हैं और इसमें पूर्ण रूप से पूरी पारदर्शिता अपनाई गई है। सर्वप्रथम हमने जो केंद्र बनाने के नियम में जो शासन आदेश है उनका पालन किया गया। शासन आदेश के पालन के अगर पारदर्शी चीज कर सकते थे वो की। माननीय कुलपति महोदय द्वारा जो 4 जनपद हैं उनके सीनियर प्रोफेसर्स, एडिट कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर्स और परीक्षा नियंत्रक की उसमें एक कमेटी बनाई गई समन्वय के रूप में। उस कमेटी ने निर्णय लिया कि जो भी हमारे मानक थे परीक्षा समिति से 250 का ऐसे महाविद्यालय जिसमें छात्र छात्राओं की संख्या 250 है और महिलाओं की संख्या महिला कॉलेज में 100 है, उसके ऊपर के जितने भी कॉलेज हैं सारे को मानक मानते हो सबको सेंटर बनाया जाए। उनसे गूगल फॉर्म की सूचना ली गई। और एक हमने हार्ड कॉपी में भी सूचना ली गई कि मैनेजमेंट की क्या स्थिति है, टीचर अप्रूवल की स्थिति है, कितना एरिया है, कितने कमरे हैं। फिर उसको संबंधित जनपद के 3 टीचर्स जिसमें एडिट कॉलेज के और राजकीय कॉलेज के टीचर्स थे उनसे एक सत्यापन करवाया गया। उन्होंने भी प्रमाणित किया कि उस महाविद्यालय के पास पर्याप्त व्यवस्थाएं, सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं हैं, उसको मानक के अंतर्गत आते हैं। उस सारी रिपोर्ट को फिर जो माननीय कुलपति जी द्वारा
समिति गठित की गई थी, उस समिति के समक्ष रखा गया। उनको आधार मानते हुए एक सेंट्रल लिस्ट बनाई गई और ये ध्यान रखा गया किसी के साथ अन्याय ना हो। माननीय कुलपति जी ने स्वयं इस कमेटी की बैठक ली। 27 तारीख को हमने समस्त जो केंद्र बनाए गए थे हमारे परीक्षा केंद्र, उसकी अंतिम सूची जारी कर दी गई थी। 28 तारीख को की गई थी और 29 तक हमने उसके ऑब्जेक्शन मांगे गए थे। ऑब्जेक्शन के पश्चात फिर हमने अंतिम सूची 29 तारीख को जारी कर दी थी। जारी करने के पश्चात फिर भी कुछ अगर ऐसे कॉलेज थे जो आपस में इंटरचेंज हो रहे थे एक ही मैनेजमेंट के, उस जो समस्या थे उसका निराकरण किया क्योंकि बार बार हम पब्लिक डोमेन पे इसलिए जा रहे थे कि कोई चीजें विश्वविद्यालय की नजरों में हो सकता है गलत हो रही हो और पब्लिक डोमेन पे जाए, पब्लिक उसको देखे और देख करके बताए कि ये चीज गलत है, उसको सुधारा, समय समय पर सुधारा। और अब हमारे क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं और संबंधित नोडल सेंटर पर पहुंच रहे हैं, रास्ते ऑन द वे हैं। कल से हमारी सारी परीक्षाएं पूर्ण विश्वास के साथ सारी परीक्षाएं पारदर्शिता को सुचारुपूर्ण संपन्न होंगी। उसके लिए फ्लाइंग स्क्वाड की व्यवस्था की जा रही है और फ्लाइंग स्क्वाड को हम रात को ही बताते हैं कि कल आपको किस रीजन में जाना है और वो फ्लाइंग स्क्वाड मौके पर देखती है। क्योंकि ये क्षेत्र थोड़ा सा संदिग्ध है, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी शिक्षा के क्षेत्र में लोगों ने गलत काम करने की कोशिश करते हैं, उसको रोकना विश्वविद्यालय और प्रशासन की जिम्मेदारी है और जो पूरी कोशिश है कि इस बार हम नकल पे कुछ कंट्रोल कर पाएं। इसके लिए फ्लाइंग स्क्वाड जाएगा। फ्लाइंग स्क्वाड अगर रिपोर्ट करता है कि इसमें नकल करते हुए पाए जाते हैं तो उस संबंध में उसको डिबार करके फिर उसको 3 साल की व्यवस्था, 3 साल के लिए उस कॉलेज को डिबार कर दिया जाएगा और फिर अंतिम निर्णय परीक्षा समिति में और मान्य कार्यसमिति में दिया जाता है कि 3 साल के लिए कितने साल। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे अलीगढ़ में विश्व हिंदू रक्षा परिषद हरिगढ़ महानगर ने सनातन तिलक अभियान के तहत अचल ताल स्थित प्राचीन सिद्ध पीठ गणेश मंदिर में तिलक उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम की शुरुआत अचल ताल के राजा भगवान गणेश को तिलक लगाने से हुई। मंदिर के महंत विनय नाथ महाराज ने भक्तों को तिलक लगाकर अभिवादन किया और कहा कि सभी सनातनी भाइयों को तिलक लगाकर घर से बाहर निकलना चाहिए, जिससे हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार को बल मिलेगा। महानगर अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने बताया कि हरिगढ़ के विभिन्न मंदिरों में तिलक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। कार्यक्रम में कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हाँ जी, क्या नाम है और किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है? मैं महंत विनयनाथ जी प्राचीन सिद्धपीठ श्री गणेश मंदिर में एक हिंदू सनातनी का कार्यक्रम है जो कि हमारा हिंदू जो पहचान है हमारे हिंदू को होती है। सबसे पहले एक तिलक होता है, फिर सिक्का होती है और जनेऊ होता है और एक अपना कल्चर बनाना धोती कुर्ते, जो हम अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं। आज हम उसी को एक बार पुनः दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे गौरव जी राजा जी जो हर जगह जा करके अपना एक नया संदेश पब्लिक को देते हैं, क्योंकि हम जिस मार्ग को हम भूलते जा रहे हैं उस रास्ते को हम दोबारा जागरूक करने के लिए एक साथ हिंदू का और सौजन्य से तिलक लगाने का आयोजन बनाया है। और ऐसे मैं कहूँगा कि सभी हिंदू एक तिलक लगा कर निकले तो पहचान है कि हमारा हिंदू। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के अकराबाद थाना क्षेत्र में नगर निगम कर्मचारी मनीष की पनैटी जीटी रोड पर बाइक एक्सीडेंट से मौत हो गई। मृतक डोरी नगर का निवासी था और नगर निगम में ड्राइवरी करता था। परिवार ने हत्या की आशंका जताई है क्योंकि मृतक के साथ गए साथी का संपर्क नहीं मिल रहा है। परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस घटना की जांच कर कार्रवाई कर रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष है। पिताजी का नाम नथीलाल। कहाँ रहते हैं आप? मैं कमालपुर रहता हूँ। ये मेरे मौसा जी हैं जो इनके साथ हादसा हुआ। क्या नाम है इनका? इनका नाम बबलू है। पिताजी का? इनके पिताजी का नाम दक्षपाल सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? ये डोरी नगर। क्या हुआ घटना हो रही है? घटना ये हुई थी, किसी अदर का फोन आया और उसमें ये बताया गया कि एक्सीडेंट हो गया है इनका पनेटी चौराहे पे, और हमने हॉस्पिटल आके देखा तो पूरे मृत्यु घोषित बता दिया डॉक्टर साहब ने। लेकिन ये एक्सीडेंट लगता नहीं है, इसमें हत्या की साजिश लगती है। किसी द्वारा हत्या की गई? जी नहीं, ऐसे कोई नहीं पता, कोई जानकारी नहीं है। करते क्या थे ये ड्राइवर थे। कहाँ पर? अलीगढ़ में। अलीगढ़ में? डोरी नगर नगर निगम में ड्राइवर थे ये। नगर निगम में? जी। कब से कहाँ ये क्या नाम है घर से निकले हुए थे? ये सुबह निकले हैं करीब 8 बजे। किसी के साथ गए थे क्या? एक बंदा था इनके साथ, उसका पता नहीं है वो कहाँ है इस टाइम। उसका फोन कर रहे हैं, फोन उठा नहीं रहा वो, और इनका भी फोन का कोई पता नहीं है। इनके फोन पे बेल बज रही है, कोई फोन उठा नहीं रहा। बॉडी कहाँ? बॉडी यहाँ मलकाल सिंह में। जी। आपने देखी? जी मैंने कंडीशन देखी थी। कंडीशन के हिसाब से लगता है कोई एक्सीडेंट नहीं है, केवल हत्या की साजिश है। पूरी हत्या की गई है इनकी। पैर में चोट है, सिर पे कोई चोट नहीं है, ना चेहरे पे, बस पैर में चोट है इनके।
आप हॉस्पिटल में आए, यहाँ से आपने डॉक्टर से बात की, क्या जी, बता रहे हो? डॉक्टर साहब ने, हमने पूछा कौन छोड़ गया, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं पुलिस और एम्बुलेंस, और उन्होंने बता दिया कि मृत एक्सपायर हो गई है। आपकी पुलिस से बात हुई अब तक? जी, पुलिस क्या बता रही है? नहीं, पुलिस ने कुछ नहीं बताया हमको। पुलिस ने खाली यहाँ थे एक दरोगा जी, उनका नाम शायद नहीं पता, उन्होंने ये बोला कि इनको अंदर मोर्चरी में रखवा दो। मोर्चरी। हाँ, मोर्चरी में, बस इतना बोल के गए। क्या चाहते हैं फिर आप? क्या अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अलीगढ़ में कट्टी घर ले जा रहे पशुओं से अवैध वसूली के मामले में रोरावर थाने के 2 कांस्टेबल संजय कुमार और मनोज कुमार को एसएसपी नीरज जादौन ने निलंबित कर दिया। मामला एक वीडियो के वायरल होने के बाद सामने आया, जिसमें दोनों ट्रक चालक से पैसे लेते दिखे। जांच में दोनों कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके, जिसके बाद एसएसपी ने उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने के निर्देश दिए। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए आप सी न्यूज़ भारत के साथ।